क्या कभी सोचा है कि हमारे घर में होने वाली छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बहसें असल में हमें दुनिया के बारे में कितना कुछ सिखा जाती हैं? चलिए आज एक ऐसे ही दिलचस्प अध्याय पर बात करते हैं जिसका नाम है मेरे घर में दुनिया। यह हमें दिखाएगा कि कैसे हमारा घर ही हमारी पहली पाठशाला होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तस्वीर को देखिए जरा। एक परिवार है जो आराम से टीवी देख रहा है ना? लेकिन यही वो छोटी छोटी जगहें हैं, यही वो पल हैं जहां हम जिंदगी के सबसे बड़े सबक सीखते हैं। सच तो ये है कि हमारा घर ही हमारी पहली पाठशाला है, जहां हम सीखते हैं कि बाहर की दुनिया में कैसे रहना है। तो हमारी पहली कहानी घर में होने वाले एक युद्ध के बारे में है। हाँ, एक ऐसा युद्ध जो शायद हम में से कई लोगों के घर में हर शाम होता हो। ये हमें दिखाता है कि परिवारों में कैसे समझौते होते हैं और आखिर में फैसला कौन लेता है। अब देखिए, मैरियटा के घर में हर शाम एक ही जंग छिड़ती है। टीवी पर क्या देखा जाए? भाई साहब को क्रिकेट देखना है तो सूजन को अपने गाने सुनने हैं, मम्मी को खबरें देखनी है, आंटी को अपना सीरियल, बेचारी मैरियटा को कार्टून देखने हैं और पापा को फुटबॉल। अब सोचिए, एक रिमोट और चाहने वाले इतने सारे। तो आखिर में रिमोट किसके हाथ लगा? पापा के। पर क्यों? क्या इसलिए कि वो घर के मुखिया हैं? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि भाई उन्हें तो बस शाम को ही टीवी देखने का टाइम मिलता है। तो यहाँ मिलता है हमें पहला सबक। घर में फैसले कभी-कभी जरूरत और समय के हिसाब से भी लिए जाते हैं, भले ही सबकी पसंद अलग-अलग हो। एक तरह से ये हमें समझौता करना सिखाता है। टीवी के रिमोट की लड़ाई तो खैर एक छोटी सी बात थी। अब जरा उन नियमों पर नजर डालते हैं जो कहीं लिखे तो नहीं होते पर घरों में अक्सर मौजूद होते हैं। और पता है, कभी-कभी ये नियम सबके लिए बराबर नहीं होते। ये है प्रतिभा। वो अपने दोस्तों के घर से जल्दी जल्दी घर लौट रही है, लेकिन उसके भाई, अरे वो तो आराम से बाहर खेल रहे हैं, उन्हें घर जाने की कोई जल्दी नहीं है और ना ही कोई उन्हें कुछ कहने वाला है। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ भाई हैं जिन्हें देर तक बाहर रहने की पूरी आजादी है और दूसरी तरफ प्रतिभा, जिसे जल्दी घर लौटना ही पड़ता है। उसे लगता है कि ये सही नहीं है और शायद वो बिल्कुल सही सोच रही है। और यही वो सवाल है जो ये कहानी हम सबसे पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों? लड़कों के लिए एक नियम और लड़कियों के लिए दूसरा। ये वो पहली असमानता है जिसे बच्चे अक्सर अपने घरों में ही महसूस करते हैं। चलिए अब असमानता से आगे बढ़ते हैं और घर में सीखे जाने वाले एक और बहुत जरूरी मूल्य की बात करते हैं, ईमानदारी। और इसे समझने के लिए हमारे पास एक बड़ी मजेदार ठंडी ठंडी कहानी है। तो होता यूं है कि पिल्लू आंटी कुछ बच्चों को समुद्र तट पर घुमाने ले जाती हैं। वो सब मिलकर खूब खेलते हैं, झूला झूलते हैं और फिर फैसला होता है ठंडी ठंडी कुल्फी खाने का। और बस यहीं उनकी ईमानदारी का एक छोटा सा टेस्ट हो जाता है। हुआ ये कि कुल्फी वाले ने ना हिसाब लगाने में एक छोटी सी गलती कर दी। उसने 7 कुल्फियों की जगह सिर्फ 5 के ही पैसे मांगे। अब बच्चों के लिए तो ये एक मजेदार सिचुएशन थी। और बच्चों ने जैसे ही ये सुना वो तो खुशी से चिल्ला पड़े, अरे वाह, हमारे तो पैसे बच गए। भाई ये तो एक बहुत ही नेचुरल रिएक्शन था, है ना? आखिर किसको मुफ्त की कुल्फी अच्छी नहीं लगेगी? लेकिन पिल्लू आंटी ने बच्चों की इस खुशी में शामिल होने के बजाय कुछ और ही किया। उन्होंने बड़े आराम से कुल्फी वाले को उसकी गलती बताई और पूरी 7 कुल्फियों के पैसे दिए। उन्होंने बच्चों को सिर्फ ईमानदारी का पाठ नहीं पढ़ाया, बल्कि उनके सामने एक ऐसी मिसाल रखी जिससे वो शायद ही कभी भूलेंगे। अच्छा, अब हम इस विश्लेषण के सबसे कह सकते हैं मुश्किल हिस्से पे आते हैं। ये उस भेदभाव के बारे में है जिसे हम कई बार जाने अनजाने में अपने घर से ही सीखते हैं और जो हमारे रिश्तों पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। ये है अक्षय की दादी, जो उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त अनिल के घर कुछ भी खाने पीने से मना करती हैं। और वजह, वो बार बार यही कहती हैं कि अनिल का परिवार हमसे बहुत अलग है। सोचिए, ये शब्द सुनने में कितने भारी लगते हैं, है ना? और फिर देखिए, एक दिन क्या होता है। खेलने के बाद जब अक्षय को जोरों की प्यास लगी थी, तभी अनिल उसे पानी का गिलास देता है। जरा सोचिए, अक्षय के मन में उस वक्त क्या चल रहा होगा। एक तरफ दोस्ती और प्यास और दूसरी तरफ दादी की चेतावनी। उसके दिमाग में एक असली कश्मकश चल रही थी। 1 मिनट के लिए रुककर सोचिए, अगर आप अक्षय की जगह होते तो क्या करते? क्या पानी पी लेते? ये सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं, है ना?
और यही हमें सिखाता है कि घर में सीखी हुई बातें हमारे छोटे से छोटे फैसलों पर भी कितना गहरा असर डालती हैं। तो इन सारी अलग अलग कहानियों से हमने आखिर सीखा क्या? टीवी की लड़ाई, प्रतिभा के लिए नियम, पिल्लू आंटी की ईमानदारी और अक्षय की उलझन, ये सारी कहानियां हमें एक ही जगह वापस ले आती हैं, हमारा घर। यही वो जगह है जहां हम जिंदगी के सबसे बड़े सबक सीखते हैं, वो सबक जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए तय कर देते हैं। देखिए, टीवी का झगड़ा हमें सिखाता है समझौता करना और सबके बारे में सोचना। प्रतिभा की कहानी हमें बराबरी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। पिल्लू आंटी हमें दिखाती हैं कि ईमानदारी असल में होती क्या है। और अक्षय की कहानी वो हमें सिखाती है कि जो लोग हमसे अलग हैं उनका सम्मान कैसे करें, भले ही ये मुश्किल क्यों न लगे। कहने का मतलब ये है कि हमारा घर ही वो पहली जगह है जहां हम ये सारे मूल्य सीखते हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा किरदार, हमारा भविष्य बनता है। घर का माहौल बच्चों की सोच पर एक बहुत मजबूत, अच्छा या बुरा असर डाल सकता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, अगर घर में सीखे गए नियम ही हमारी दुनिया बनाते हैं, तो हम अपने घरों में कौन से नियम बना रहे हैं? और उन नियमों से हम कैसी दुनिया गढ़ रहे हैं? इस पर सोचने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।